नमस्कार दोस्तों, जन पत्रिका कैसे देखें सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूं कि उनके कौन कौन से अच्छे ग्रह अर्थात योग कारक होते हैं, जिनकी महादशा अंतरदशा में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, उनका भाग्य उदय होता है, और कौन से ऐसे बुरे ग्रह होते हैं अर्थात मारक ग्रह, जिनकी दशा अंतरदशा के अंतर्गत जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं अर्थात उनका बुरा समय वह चलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो यहाँ 7 नंबर लिखा होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बता ही चुकी हूं कि यह राशियां हमारे नंबर से डिफाइंड होती है, यह इनके नंबर फिक्स रहते हैं। बार बार मैं आपको ये चीजें रिपीट इसलिए करती रहती हूँ कि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हो, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसलिए आप पिछले वीडियोस को यदि आप क्लियरली देखेंगे तो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो यहाँ 7 नंबर लिखा होगा और उसके आगे सीक्वेंस में नंबर लिखे रहते हैं, यानी कि उनको यह राशि प्राप्त है। यहाँ 8 नंबर लिखा होगा, यहाँ 9 नंबर, यहाँ 10 नंबर, यहाँ 11 नंबर, यहाँ 12, यहाँ 12 के बाद वापस से 1 नंबर स्टार्ट हो जाता है, फिर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। हमारे 7 ग्रह होते हैं। इन ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त है। केवल कर्क राशि और सिंह राशि ऐसी राशियां हैं जिन्हें एक ही ग्रह प्राप्त है। ये शत्रु ग्रह होते हैं। यह शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह की ये अलग से सारणी होती है, इनकी सबकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने आपके लिए एक ऐसा फॉर्मेट यह तैयार किया है जिसमें सभी चीजें लिखी रहती है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आपके अच्छे ग्रह अर्थात योग कारक ग्रह कौन से होंगे। यदि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लिया, 12 लग्न की कुंडली में मैं सीरीज वाइज वीडियोस बना रही हूं, यदि आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो 99% आपको कुंडली को देखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। आपको यह समझ पाएंगे कि आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपका गोल्डन समय स्टार्ट होगा, कब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आपका राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र को एक राशि और प्राप्त है। अष्टम भाव जिसका भाव स्थित है वह है वृषभ राशि। 8वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन लग्न होने के कारण यह सदा शुभ फल देगा अर्थात शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। जब भी जातक की शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यात्मक दशा, सूक्ष्म दशा चलेगी या महादशा चलेगी तो जातक का भाग्य उदय होगा, उसका अच्छा समय स्टार्ट होगा, उसकी जो भी असीम इच्छाएं होंगी, जो भी सपना उसने अपने जीवन में बुना है वह पूरे होने के योग बनते हैं। यह बहुत अधिक आवश्यक है दोस्तों कि जब हमारे जीवन में अच्छा समय कब स्टार्ट होता है हम यह जान पाए। यह हमारे ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड होता है। जब गोचर से उसका मिलान होता है हमारी जन पत्रिका के अंतर्गत तो वह घटना घटित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे जान पाए कि हमारे शादी के योग कब बनेंगे, हमारे संतान उत्पत्ति के योग कब बनेंगे, कब हमारे को अच्छी जॉब प्राप्त होगी, कब हमारा भाग्य उदय होगा, तो यह सब कुछ हम जन पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है और इसे एक राशि और प्राप्त है। 1 नंबर मेष राशि जिसका राशि स्वामी मंगल है। अब ये 2-2 राशियां मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि दोनों का राशि स्वामी मंगल ग्रह एक ही ग्रह है। तो यह घर अच्छा घर माना जाता है, लेकिन इसमें एक नियम लागू होता है। यदि यह लग्न का मित्र है यह राशि तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगी और यदि यह शत्रु है तो बुरे ग्रह की श्रेणी में आएगी। अब शत्रुता और मित्रता यहां से देखी जाती है। मंगल की अति शत्रुता है शुक्र से। शुक्र यहाँ लग्न का स्वामी है, लग्न की अति शत्रुता है मंगल से, इसलिए मंगल देव यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि मंगल की जब भी दशा, अंतरदशा, महादशा चलेगी तो जातक को बुरे परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि धनु राशि है जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है और इसे एक और राशि प्राप्त है 12 नंबर मीन राशि है जिसका राशि स्वामी भी बृहस्पति है। अब छठा भाव अच्छा घर नहीं माना जाता है और यह घर भी सम श्रेणी में आता है अर्थात ये भाग दौड़ वाली जिंदगी का घर होता है। यहाँ पर जो भी राशि स्थित होती है उसकी प्रभाव से हमारे जीवन जो हमारी पर्सनल
लाइफ है बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे जीवन में भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि बहुत अधिक कठिन परिश्रम से ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए दोनों ही घर अच्छे नहीं प्राप्त होने के कारण बृहस्पति देव यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यह मारक ग्रह कहलाएंगे। अब बात करते हैं 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है, और 11 नंबर भी कुंभ राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है। दोनों ही घर अच्छे हैं, यह केंद्र का घर होता है, यह त्रिकोण का घर है। दोनों ही घर इस राशि को दोनों ही घर अच्छे प्राप्त हुए हैं इस राशि को। तो शनि ग्रह यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रह माने जाएंगे, प्रबल योग कारक ग्रह माने जाएंगे। जब भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 1 नंबर, मैंने बात कर ही ली है, 9 नंबर के बारे में, 12 नंबर के बारे में बात कर लिए, 2 नंबर के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर राशि मिथुन राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है, और 6 नंबर यहाँ पर कन्या राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है। अब ये त्रिकोण का घर प्राप्त है, लेकिन यह घर अच्छा नहीं है। लेकिन त्रिकोण का घर प्राप्त होने के कारण जब भी किसी भी राशि को त्रिकोण का घर प्राप्त होता है तो वह सदा शुभ फल देती है। यदि लग्न का घर प्राप्त होता है तो वह सदा शुभ फल देती है। त्रिकोण का घर प्राप्त होने के कारण बुध भी यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, यानी कि जब भी जातक का अच्छा समय शुरू होगा, बुध की दशा अंतरदशा के अंतर्गत जातक का अच्छा समय शुरू होगा। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कर्क राशि है जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। तो 4 नंबर अच्छा घर इसे प्राप्त है, केंद्र का घर है, ये कर्म स्थान है, 10th हाउस इसे माना जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट ये हमेशा देता है। तो चंद्र यहाँ पर स्थित होने के कारण चंद्र भी यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, यानी कि चंद्र की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सिंह राशि है जिसका राशि स्वामी सूर्य ग्रह है, यह सम ग्रहों की श्रेणी में आएगा। इस घर को सम माना गया है, ये त्रिकोण का घर है, ये केंद्र के घर है, और 6, 8, 12 घर अच्छे नहीं माने गए। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो सूर्य को हम सम की श्रेणी में रखेंगे, ना तो ये अच्छे परिणाम देगा जातक को, ना ही बुरे परिणाम देगा। उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सूर्य के अंदर कितना बल है, वह कितने अच्छी अवस्था में स्थित है, तो जातक को उसके अनुसार उसे रिजल्ट प्राप्त होंगे दोस्तों। हमारे जन्म पत्रिका के अंतर्गत डिग्रियों का भी बहुत अधिक महत्व होता है, यानी कि उस ग्रह में पॉजिटिव कितना इफेक्ट है, कितना वह बलवान है पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, तभी जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अक्सर ये होता है कि अब इतने सारे ग्रह हमारे पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है, फिर भी आपके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं होता है। वह इसलिए हो जाता है कि हो सकता है शुक्र की डिग्री ही ना हो, वह नीच का स्थित हो गया, वह सूर्य से अस्त हो गया, तो वह बलहीन हो जाता है, यानी कि उनके अंतर्गत बल ही नहीं होता है कि वह आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। तो उस अवस्था में हमें उपाय अपनाकर हमारे जीवन को बहुत अधिक पॉजिटिव करना बहुत अधिक आवश्यक है दोस्तों। और जब भी नेगेटिव ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती जाऊंगी। तो आप मेरे इस चैनल से यदि जुड़े रहेंगे तो आपको ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वह अवश्य प्राप्त होती रहेगी। यदि आप इन इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत अधिक सुखमय कर पाएंगे, अपने जीवन को बहुत अधिक खुशहाल कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह एक विज्ञान है, यह एक विद्या है। यदि इस विद्या के बारे में हमने जान लिया तो हम भ्रमित नहीं हो पाएंगे, हम किसी के कहने पर नहीं आकर हमारे जीवन को अपने आप ही खुशहाल कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इष्ट देव की। पिछले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं कि हम हमारी राशि के अनुसार इष्ट देव कैसे जान पाए, लेकिन इस लग्न कुंडली के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूं तो आपको बहुत अच्छे से वह समझ में आएगा। यानी कि जो हमारा पंचमेश होता है वह हमारा इष्ट देव होता है। इष्ट देव वह देव होते हैं, यदि हम उनकी पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दें तो हमारे जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो वह दूर होती है। इष्ट देव की पूजा करने से हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि का वास होता है, हमारे जीवन से दुखों का नाश होता है दोस्तों।
तो इस लग्न कुंडली में शनि पंचमेश के स्वामी है। शनि ग्रह आप देख सकते हैं 11 नंबर इसे प्राप्त है। तो शनि देव यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आप शनि देव की यदि पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, हर शनिवार का यदि आप व्रत करेंगे, शनि देव के मंदिर जाएंगे, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और शनि देव के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करेंगे तो वह सोने पे सुहागा होगा। आपको अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम अक्सर डेली राशिफल देखते हैं, मंथली राशिफल देखते हैं, ईयरली राशिफल देखते हैं, उनमें बहुत कुछ अच्छा बताया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं होता है? तो आप इस सारणी से अवश्य जान पाएंगे। यदि आपकी लग्न कुंडली ने कमिटमेंट करा है कि आपके बुध ग्रह अच्छे हैं तो गोचर में आपको सदा शुभ परिणाम वह देंगे। और यदि आपकी लग्न कुंडली ने कमिटमेंट कर दिया है कि आपके बृहस्पति ग्रह अच्छे ग्रह नहीं है तो गोचर में भी आपको उनका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से राशिफल देखा जाता है। लेकिन जो ज्योतिष होते हैं वह गोचर के अनुसार राशिफल बनाते हैं। तो आप इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि आपकी कुंडली का विचार करवाना आपको बहुत अधिक आवश्यक है। आप खुद भी जान पाए कि आपके जीवन में कौन सा अच्छा समय शुरू होगा, कब आपका बुरा समय शुरू होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर रही हूं जिससे आप खुद मुझसे भी इन चीजों को निकलवा कर जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि सभी ज्योतिष बन जाए, सभी इन चीजों को इंटरेस्ट ले। अक्सर हमारे पास समय की कमी होने के कारण केवल हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन उनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसकी सुविधा के लिए मैं आपके लिए ऐसा फॉर्मेट तैयार करने जा रही हूँ, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों, और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो, यह इंफॉर्मेशन आपको बहुत अधिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।